Hi viewers, welcome back. This is chapter number 8 of Python Crash Course, and today's topic of under discussion is classes. Classes is one of the concept of object oriented programming. Object oriented programming आज से हमने स्टार्ट कर दी है. Object oriented programming नाम से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है. यानी ये प्रोग्रामिंग इज बेस्ड अपॉन क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? लेट मी गिव यू अ जनरल आउटलाइन ऑफ इट. Classes are used to represent the real world situation and real world things. मतलब रियल वर्ल्ड में जिस तरह से सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे क्लासरूम है तो उस क्लासरूम के अंदर कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, नंबर ऑफ सीट्स होंगी, इसके अलावा वहाँ पर प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल येस और नो होंगे, और इस तरह से नंबर ऑफ डोर्स या नंबर ऑफ विंडोज़ या व्हाइट बोर्ड्स और ब्लैक बोर्ड्स, ये सारे उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसी तरह से अगर हम यूनिवर्सिटी को कंसिडर करें, यूनिवर्सिटी को एक क्लास बनाएं तो हम उसको भी एक क्लास बना सकते हैं। तो ये सारी रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे हम बात करते हैं। रियल वर्ल्ड सिचुएशंस या रियल वर्ल्ड थिंग्स को या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को हम मैप करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज सोलिली बेस्ड अपॉन क्रिएशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. क्लासेस के अंदर आप जनरल बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हो किसी भी कैटेगरी का. जैसे हो गया, आप किसी डॉग को लेते हो तो उस डॉग का जनरल बिहेवियर आप बताओगे. हर डॉग का कोई ना कोई नेम होता है, हर डॉग की कोई ना कोई एज होती है. तो इस तरह का जनरल बिहेवियर आप स्पेसिफाई कर देते हैं किसके अंदर, क्लास के अंदर, और फिर उस क्लास के थ्रू आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो आज हम चलते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिकली करते हैं. क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास को और फिर उस क्लास से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ क्लास. क्लासेस आर यूज्ड टू मॉडल रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, और क्लासेस टू यूज टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और रियल वर्ल्ड थिंग्स और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज. ठीक है. तो एक नई पाइथन 3 की मैं यहाँ पर फाइल बनाने लगी हूँ और इस फाइल के अंदर हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे. क्लास के अंदर दो चीज़ें आती हैं. एक आ सकते हैं उसके एट्रीब्यूट्स और दूसरे आ सकते हैं उसके फंक्शंस. एट्रीब्यूट्स होते हैं वेरिएबल्स, और दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपको बताया फंक्शंस को हम मेथड्स भी कहते हैं. एंड प्रेफरेबली विद इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी विल यूज मेथड एज एन अल्टरनेटिव ऑफ फंक्शन. चीज़ वही है, सिर्फ वी हैव चेंज द टाइटल. ठीक. तो क्लास के अंदर हम दो चीज़ें डाल सकते हैं. एक तो एट्रीब्यूट्स होते हैं और दूसरे उसके एक होंगे एट्रीब्यूट्स और दूसरे उसके क्या होंगे, फंक्शंस. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. क्लास को मैंने बनाना है तो मैं लिखूंगी क्लास डॉग. ठीक है. क्लास डॉग. क्लास रिजर्व वर्ड है जो कि किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए शो होगा, और इट एंड्स विद अ कॉलन, राइट. अब ये एक क्लास बन गई है. क्लास के अंदर मैंने आपको पहले बताया हम दो चीज़ें डाल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल, और दूसरी चीज़ हम जो डाल सकते हैं वो मेथड्स या फंक्शंस होंगे. सही. तो मैं एक फंक्शन बनाने लगी हूँ इधर, और उस फंक्शन का नाम मैं रखती हूँ, सपोज फंक्शन का नाम है सिट्स. डॉग सिट्स. ठीक है. और उसके अंदर मैं कोई भी एट्रीब्यूट फ़िलहाल पास नहीं किया, और यहाँ पे मैंने कर दिया कॉलन, और इसमें मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखती हूँ. प्रिंट के अंदर आई विल एक्सप्लेन डॉग सिट्स. ठीक है. ये एक जनरल क्लास है और ये यहाँ पर ख़त्म हो गई. ठीक. अब क्लास के अंदर हम हमेशा एक जनरल से बिहेवियर को डिस्कस करते हैं. एक इनिट फंक्शन जो कहलाता है, वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर क्लास के अंदर तो हम नहीं खैर कह सकते, जो कि क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है, और उसको हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए. और नॉर्मली किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम वो इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. तो अब जब मैंने बात की है एक फंक्शन की, तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि इनिट एक स्पेशल फंक्शन है, और जब आप डिफाइन करते हो उसको तो उसका एक स्पेशल सिंटेक्स है जिसमें आप दो अंडरस्कोर यूज़ करते हो, इनिट टाइटल यूज़ करते हो और उसके बाद दो अंडरस्कोर यूज़ करते हो. ठीक है. इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जिनमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो हम हमेशा पास करते हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, सेल्फ. सेल्फ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेल्फ ऑटोमेटिकली आ जाता है. अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं. ठीक है. नेम और एज, इसके अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट्स और पास किए हैं. नेम और एज में जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो मैं स्पेसिफिकली इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगी, लेकिन ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इनिट फंक्शन कॉल होता जाएगा. ठीक है.
इनिट इज एक्चुअली अ स्पेशल मेथड ऑफ पाइथन और ये ऑटोमेटिकली रन होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नया बनता है तो इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इसको हम हमेशा दो लीडिंग अंडरस्कोर्स के साथ और दो फॉलोइंग अंडरस्कोर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यही इसका सिंटेक्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इनिट के लिए आपने अपने माइंड में रखने हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो भी सेल्फ क्या है, सेल्फ मीन्स इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना सा अंडरस्टैंड कर लें, इतना भी काफ़ी है। सेल्फ इज एक्चुअली इट्स ऑब्जेक्ट, और ये सेल्फ जब आप इनिट फंक्शन कॉल करते हैं तो उस वक्त ऑटोमेटिकली इस सेल्फ को वैल्यू भी मिल जाती है, ठीक है। सेल्फ में यहाँ ना लिखूं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बट स्टिल आई वुड प्रेफर इट टू यूज। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ नेम डॉट एज इक्वल्स टू नेम। सिमिलरली सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। ओके, तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन है जिसको मैंने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर लिया, और वो दो वेरिएबल हैं उसका नेम और उसकी एज, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने सिर्फ एक और फंक्शन यूज़ किया है और उस फंक्शन का नेम है सेट्स। अब आई वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ये है एक पूरी क्लास का सिंटेक्स। क्लास के अंदर मैंने क्या किया है, क्लास कीवर्ड यूज़ किया है, क्लास का नेम बताया है, क्लास का नेम इज़ डॉग, एंड देन आई हैव टर्मिनेटेड इट बाय यूजिंग कॉलन। उसके अंदर दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक है इनिट फंक्शन। इनिट फंक्शन मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, और इट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर हमने इनिट फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर्स पास किए हैं, सेल्फ, नेम एंड एज। सेल्फ पैरामीटर उस वक्त ज़रूरत होता है, वी कैन से दैट सेल्फ पैरामीटर इज रिक्वायर्ड इन मेथड डेफिनेशन, एंड इट मस्ट कम फर्स्ट बिफोर अदर पैरामीटर्स, ठीक है। मेथड डेफिनेशन के लिए हम सेल्फ पैरामीटर यूज करते हैं, और ये किसी भी और पैरामीटर्स को डिफाइन करने से पहले हमें ये पैरामीटर डिफाइन करना जरूरी होता है, ठीक है। Therefore, I must say that it must be included in definition, because when Python calls init, इट एक्चुअली पासेस द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब कभी भी इनिट को कॉल किया जाता है तो इनिट को कॉल करते वक्त हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास की जाती है, किसके अंदर, सेल्फ के अंदर। तो यहाँ पर सेल्फ का मकसद ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट लिखें तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर सेल्फ ना लिखूँ तो भी सेल्फ ऑटोमेटिकली आएगा, मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू हैव वर्कड इन विजुअल स्टूडियो कोड या पाईचार्म तो आपको पता होगा इस चीज़ का। इसके अलावा हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं सेल्फ के अलावा, जो कि नेम और एज है, और नेक्स्ट इज द फंक्शन हुज टाइटल इज सेट्स, ठीक है। अब ये है एक क्लास का सिंटेक्स। अब इस क्लास से मैंने ऑब्जेक्ट कैसे बनाने हैं, ठीक है। इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपने काम किया है तो सिंटेक्स इज सिमिलर। मुझे सबसे पहले डिसाइड करना है ऑब्जेक्ट का नाम, तो मैं कहती हूँ ऑब्जेक्ट का नाम है माई डॉग। तो माई डॉग इक्वल्स टू जो आपकी क्लास का नेम है वो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स आएंगी। राउंड ब्रैकेट्स, दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कंस्ट्रक्टर इफ यू हैव स्टडीड इन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई करते वक्त आई हैव टू पास द वेरिएबल वैल्यूज। यहाँ पर जितने भी मैंने वेरिएबल वैल्यूज मेंशन किए, वेरिएबल नेम्स मेंशन किए हैं, उन सब की वेरिएबल वैल्यूज मुझे यहाँ से पास करनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि सेल्फ के लिए मुझे कोई वेरिएबल पास करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बाकी दोनों नेम और एज के लिए मुझे वेरिएबल पास करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अपने डॉग का नाम कोई भी रख सकती हूँ। सपोज मैं यहाँ पर इसका नाम डिफाइन करती हूँ विजय, ठीक है, कॉमा एज में जब पास करूंगी तो एज के लिए मुझे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या डबल इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत मुझे सिर्फ किस वक्त पड़ती है, जब मैं कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने ये आपको बता दिया हाउ यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट नेम, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट नेम डिफाइन करने के बाद आपने जो वेरिएबल्स पास किए होते हैं, अगर वहाँ पर उस क्लास में कोई वेरिएबल पास किया है तो आपने उन वेरिएबल की वैल्यूज़ देनी है। सपोज इफ़ आई रिमूव इट, तो इसका मतलब मुझे ये वेरिएबल्स भी रिमूव करने पड़ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको रन करती हूँ तो इट विल गिव मी एन एरर। क्यों एरर दिया है, क्योंकि डॉग कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा इस वक्त। पैरामीटर तब लेगा जब मैं यहाँ पर इसको वापस पेस्ट करती हूँ, ठीक है। अब ये दो पैरामीटर्स ले रहा है, अब मैं इसको रन करूँगी तो इट वुड बी रनिंग परफेक्टली फाइन, ठीक है।
सिट्स फंक्शन को मैंने कॉल ही नहीं किया, हाउ कैन आई कॉल द फंक्शंस और हाउ कैन आई एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस डॉग क्लास? तो मुझे उस क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए या फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए होगा। यानी मैंने जो भी उस क्लास की किसी फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूँगी? ऑब्जेक्ट का नेम डाल के, जैसे माय डॉग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है डॉट सिट्स, ठीक है? तो आई कैन कॉल इट लाइक दिस, माय डॉग डॉट सिट्स। अब जब मैं इसको कॉल कर रही हूँ, तो तब ये मुझे आउटपुट शो करेगा सेट का, ठीक है? जब तक मैं इसे कॉल नहीं करूँगी, उस वक़्त तक ये मुझे सेट्स का आउटपुट शो नहीं करेगा। ओके, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमें एरर मिल रहा है और एरर ये है कि जो सेट्स फंक्शन हमने स्पेसिफाई किया है, my dog dot sets. Sets take zero positional argument but one was given. यहाँ पर sets के अंदर एक argument given है और वो कौन सा है? self. यहाँ पे मैं specify कर देती हूँ इसको self and then I will try to cover the error. मैंने आपको कहा था अगर मैं self ना लिखूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो self automatically आ जाता है, but since I am using anaconda so I have to write it explicitly. ठीक है? So take your notes. I have to write self explicitly. जब मैंने self explicitly लिखा तो इसने एरर को रिमूव कर दिया है। ये सेल्फ यहाँ पर यूज किस पर्पस के लिए होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये सेल्फ यूज होता है अगर आपने इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, नेम या एज को, तो आप ऐसे करके एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर लगा दूँ प्लस नेम, ठीक है? यू कैन नॉट एक्सेस इट दिस वे, इस तरह से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे डॉग सेट्स हुज नेम इज, अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे एक्सेस करूँगी इट विल थ्रो मी एन एरर। देख लें इसने मुझे एरर दिया है। तो यहाँ पे सेल्फ का मकसद ये है कि आप जो भी वेरिएबल यूज़ करो उसमें आप सेल्फ डॉट नेम करो, क्योंकि सेल्फ के अंदर एक्चुअली ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होता है यहाँ से, जो कि क्या है माय डॉग, और वो रेफरेंस इस सेल्फ के अंदर स्टोर होता है। और आपने कोई भी वेरिएबल अगर अपने फंक्शन के अंदर या ऐसे फंक्शन के अंदर जहाँ पर स्कोप लोकल ना हो बल्कि किसी और फंक्शन से उठाया गया वेरिएबल किसी दूसरे फंक्शन में मैं एक्सेस कर रही हूँ, इन दैट केस आई हैव टू यूज सेल्फ डॉट दैट वेरिएबल नेम, ठीक है? आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि अगर मुझे किसी भी जगह पर सेल्फ को सॉरी किसी ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करना है जो उस फंक्शन के अंदर नहीं है, किसी और मेथड के अंदर है, तो किसी और मेथड से दूसरे मेथड में एक्सेस करने के लिए आई हैव टू यूज सेल्फ। ओके, so this is how you access attributes. We have covered how to create a class, how to create an object, and then we have covered how to access the attributes of that class. अब हम ये देखते हैं कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। इसके अंदर मैं कोई और फंक्शन डिफाइन करती हूँ और फिर हम उसको कॉल करना शुरू करते हैं। डेफिनेशन डॉग ईट्स, इसके अंदर कैन आई राइट इट एम्प्टी? आई हैव टू राइट सेल्फ यहाँ पर हर सूरत, और इसके अंदर मैं लिखती हूँ प्रिंट डॉग ईट्स food whose age is, यहाँ पर मुझे उसकी एज स्पेसिफाई करने के लिए करना पड़ेगा सेल्फ डॉट एज, ठीक है? सो इट्स वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट। एज के अंदर आपने जो भी वैल्यू पास किया वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। डॉग सेट्स हुज नेम इज दिस, अब यहाँ पर मुझे आउटपुट नहीं शो हुआ, आई हैव रन इट, बट ये जो ईच फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है इसका आउटपुट नहीं आया। इसका आउटपुट इसलिए नहीं आया बिकॉज आई हैव नॉट एक्सेस्ड इट बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, ऑब्जेक्ट के सहारे से मैंने इसको कॉल नहीं किया, तो मैं इसको कॉल कर रही हूँ माई डॉग डॉट ईट्स, और ईट्स करते वक्त मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं करनी, ठीक है? यहाँ पर ऑल दो इट इज टेकिंग सेल्फ बट आई एम नॉट पासिंग द वैल्यू ऑफ सेल्फ, क्योंकि सेल्फ ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है? तो अगेन देयर इज सम एरर, और एरर क्या है? कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट एंड, अच्छा, यहाँ पर ये जो एज है, एज इज इटसेल्फ अ इंटीजर और न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे, अगर आपने पुराने सेशंस देखे हों तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट टू यू कि हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे जब str फंक्शन यूज़ किया तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया, ठीक है? So don't forget these small things, otherwise you will be doing some silly mistakes. ठीक है? वैसे ये एरर को देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि what kind of mistake you have done.
So next is we have done with the calling methods. Next topic is how we can create multiple instances और how we can create multiple objects. जैसे यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है my dog. अगर मैं इसका कोई और ऑब्जेक्ट बनाऊँ my dog 1 equals to dog और इसके अंदर मैं कोई दो वैल्यूज पास करती हूँ, वो वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं और वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती हैं। उसका नाम मैं रखती हूँ जैक, ठीक है, कॉमा 9। इफ आई रन इट आउट तो मुझे कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि मैंने माई डॉग वन के रेफरेंस से कुछ एक्सेस ही नहीं किया। जब मैं माई डॉग वन के रेफरेंस से एक्सेस करूंगी तब मुझे आउटपुट शो होगा। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड द मेजर कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो लेट मी रन आउट दिस कोड। नाउ यू कैन चेक। पहले माई डॉग डॉट सेट्स माई डॉग डॉट ईट्स के लिए कर रहा था काम, अब वो माई डॉग वन डॉट सेट्स डॉट ईट्स के लिए भी आपको आउटपुट शो कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप समटाइम्स कोई ऐसा एट्रीब्यूट पास करो इनिट फंक्शन के अंदर यहाँ पर जिसकी वैल्यू आप रखना चाहते हो अपनी मर्जी से कोई भी, लाइक उसकी आपने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है जो कि हर दफ़ा वही होगी। जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ सेल्फ डॉट ब्रीड। आप चाहते हो हर दफ़ा ब्रीड कोई फिक्स्ड रहे और आपने रखी हुई है लोकल ब्रीड, ठीक है। तो ये आप बता रहे हो कि भाई हर दफ़ा मेरी ब्रीड जो है वो लोकल है, तो इस तरह आप किसी भी वेरिएबल को रख के उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो जो कि चेंज नहीं आप करना चाहते। अगर आप बाद में इसको एक्सेस करके चेंज करना चाहें तो उसमें कोई इशू नहीं है, यू कैन एग्जैक्टली डू दैट, बट दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट वेरिएबल। आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को फंक्शन के थ्रू या मेथड के थ्रू भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यानी आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को पहले कुछ और डिफाइन किया, बाद में आप कुछ और डिफाइन करो और फिर आप उसको एक्सेस करो। सो यू कैन डू दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ क्लास, creating an object, and how you can access the class, how you can access the object, how you can create multiple objects. Your task is to create a class for cat and store all the relevant information. Just create two objects of the cat class and then access all the functions that you have defined within the cat class. Just get your task done and post it in comment section. In case if you're feeling confused or you are having any query about it, you can just post there. I'll respond it to you. Okay.